नमस्कार दोस्तों, मैं प्रजापति सर राम सिंह। आज राजस्थान दर्शन करके अपना अभियान जो चल रहा है, बीच में कुछ विषय और भी रहते हैं जो इम्पोर्टेंट्स रहते हैं, साइंस है, इंग्लिश है, तो उसी संदर्भ में अपने इंग्लिश के सेशन भी खूब डाल रखे हैं। उन वीडियोज को भी वॉच करना। और अपन ने टेंस का एक प्रकार पहले पढ़ रखा है। आज दोस्तों देखेंगे अपन पास्ट टेंस। पास्ट टेंस क्या होता है, वही प्रकार रहेंगे इसके भी चारों। और अपन जहाँ तक कोशिश होगी मैं एक ही वीडियोज में इसको बताने की कोशिश करूँगा। तो बिना वक्त गए दोस्तों सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसे नाम से ही मालूम है, भूतकाल। अब सर भूत से आपको आ से लेना है, भूत होता क्या है? भूत बनते हैं, व्यक्ति मरता है तो भूत मरते हैं, यानी बात भी मर जाएगी, यानी कि कार्य की पूर्ण समाप्ति का घोतक होगा। ये जो टेंस होगा इसका मतलब ही है जो भी कार्य है, कार्य की पूर्ण समाप्ति का घोतक, कार्य की पूर्ण समाप्ति का घोतक, उसे अपन क्या कहेंगे दोस्तों? पास्ट टेंस कहेंगे। इसमें मतलब ये नहीं कि काम चल रहा है, वो है, हो रहा है, वो नहीं, बस इसमें तो काम हो गया और वो सर बन जाता है। फिर क्या बन जाती है? स्टोरी, यानी वो फिर कहानी बन जाती है। एक प्रकार से आप उस प्रसंग को किसी को सुना भी सकते हैं कि गत वर्ष हम वहाँ गए थे, वो देखा था, वो किया था, वो किया था, वो खाया था, ठीक है ना, हम जा रहे थे, हमने बीच में वो देखा। कहना मतलब इस तरह के जब वाक्य बोलेंगे अपन तो वो स्टोरी नुमा जो वाक्य रहेंगे वो किस टेंस में रहेंगे सर? पास्ट टेंस। तो चलिए दोस्तों, आपको भाग तो मालूम ही है। तो सबसे पहला इसका भाग जो रहेगा वो रहेगा दोस्त अपनों, कौन सा रहेगा? पास्ट सिंपल या एफर्मेटिव कह दो, ठीक है सर। हिंदी में इसकी पहचान वही, पहचान करने का तरीका, पहले तो अपन हिंदी से इंग्लिश सीख रहे हैं, इसलिए हिंदी में पहचान तो आनी चाहिए। तो हिंदी के वाक्यों की जो क्रियाओं के अंत में क्या लगेगा? था है, थी है, थे है, या फिर या है, यही है, या यही है लगेंगे। कैसे सर? समझ में नहीं आया। जैसे मैं लिखता हूं कि मैं कल जयपुर गया था, और मैंने लिखा कि मैं कल जयपुर गया। बोलने में दोस्तों देख लो अलग अलग भले ही लग रहे हो, दोनों का सेंस एक ही निकल रहा है। यानी आप पीछे था लगाएंगे, है, था, गा जानते है प्रेजेंट में, था पास्ट में, और गा फ्यूचर में आएगा। तो ये था लगा तो भी वाक्य वही है, मैं जयपुर गया था, एक ही बात है, या मैं कल जयपुर गया। तो इस तरह वाले जो वाक्य रहेंगे पास्ट सिंपल के, उसकी पहचान क्या रहेगी? था, थी, थे, या फिर या, ये। अब दोस्तों मैंने एक बात बताई थी कि पास्ट सिंपल पढ़ने से पहले एक अपवाद और था अपने सामने, जो अपन ने पढ़ा था पहले, प्रेजेंट सिंपल। तो सर इसको बता रहे, तो पढ़ा दिया। इसको इसलिए बता रहा हूं कि मैं कह रहा हूं कि जो वाक्य रचना मैंने बताई थी, स्ट्रक्चर्स बताए थे, तो वहां पर भी जो वो एचवी थी वो आपने देखा होगा तो साधारण में नहीं आती थी। कहां से आती थी? नकारात्मक से ढूंढे जाते थे। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी जो एचवी की शुरुआत जो होगी वो नकारात्मक से होगी। वैसे एचवी आपको मालूम होना चाहिए, चार्ट मैंने बता रखा है। डीड क्या होती है? डीड। और मैन वर्ब सर क्या आएगी? मैन वर्ब इसकी दोस्तों दो रहती है, V2 और V1। ये V2 सर क्या है? तो V2 वही तो बता रहा हूं ना मैं, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल में जाएंगे तो एचवी शुरुआत में वाक्य में नहीं आएगी, उसके बाद नेगेटिव से आएगी। तो इसके भी ये जो साधारण वाक्य है वहां नहीं आएगी, तो वहां पर भी ये एचवी नहीं आएगी। यानी इसका जो सिंपल का जो फॉर्मूला बनेगा वो सीधा बनेगा S + V + O। और V क्या है अपने इस टेंस में दोस्तों? V2। तो सीधा फार्मूला बन जाएगा एफर्मेटिव का V। उसके बाद में नेगेटिव में तो जाएंगे तो वही S + HV वगैरह, आपको रोटेशन अच्छी तरह से आता है। तो पहले अपन देखेंगे सिंपल वाक्यों को। तो सिंपल वाक्य जैसे यही बनाते, तो करना क्या, कुछ नहीं दोस्तों, सब्जेक्ट लेना है, आई हो जाएगा। अब क्रिया मैंने कहा है, कभी भी देखो कितना भी लंबा वाक्य हो हमेशा पीछे क्रिया रहेगी। तो क्रिया है सर जाने की, गया था, तो जाने को कहते हैं गो, और गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वेंट। कहाँ गए थे? जयपुर। कब गए थे? कल गए थे। यानी ये कौन सा कल है? बीता हुआ कल। तो इसको बोलते हैं दोस्तों यस्टरडे, आने वाले कल को बोलते हैं टुमारो। टुमारो आएगा अपने फ्यूचर में। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको ध्यान से देखना कि इसकी साधारण जो स्ट्रक्चर है सिंपल, उसमें तो ये रहेगा। लेकिन दोस्तों अब नेगेटिव में जैसे ही जाएंगे अपन
तो नेगेटिव में फिर वो स्ट्रक्चर जो मैंने बताया था ना, सिर्फ प्रेजेंट सिंपल का एक अपवाद रहेगा साधारण का और एक पास्ट सिंपल का अपवाद रहेगा, उसके बाद तो वही फार्मूले चलेंगे। तो सर नेगेटिव का बताओ। अब नेगेटिव में घुस जाएंगे अपन, तो नेगेटिव में नॉट तो आता ही है, लेकिन एच वी आनी शुरू हो जाएगी। एच वी जब डीड आएगी तो फिर भी मेन वर्ब है वो फर्स्ट फॉर्म आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। तो फार्मूला क्या बन जाएगा अपना नेगेटिव का दोस्तों, एच प्लस एच वी हो जाएगी डीड, फिर नॉट लगेगा, नेगेटिव है इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी और ऑब्जेक्ट, ये अपने नेगेटिव का फार्मूला रहेगा। जैसे इसी वाक्य को अब मैं जयपुर मान लो नहीं गया था, तो फिर दोस्तों ऐसे लिखना पड़ेगा, आई डिड नॉट गो टू जयपुर यस्टरडे। क्या लिखेंगे दोस्तों, आई डिड नॉट गो टू जयपुर यस्टरडे, ठीक है ना। तो समझ में आई बात। साधारण में V2 लगाना है और साधारण के बाद नेगेटिव से लेकर ठेठ आगे तक अपने को, जैसे प्रेजेंट सिंपल में क्या था, डू डिड को लाया था, उसी तरह यहाँ डीड को लाना है और आगे तो फिर उसी क्रम में चलने देना है। फिर तो सर फार्मूला रोटेट होगा, इंट्रोगेटिव में डीड आगे आ जाएगा, वही फर्स्ट फॉर्म रहेगी, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में भी डीड आगे रहेगा, वही फर्स्ट फॉर्म रहेगी, और WS में भी वही रहेगा, डीड आएगा और फर्स्ट फॉर्म रहेगी। तो एक बार दोस्तों मैं इन 500 वाक्यों की स्ट्रक्चर्स और ये आपको एक बार मैं शो करके बता देता हूँ ताकि आपको ये टेंस एक बार समझ में आ जाए। चलिए दोस्तों, हो सके आप भूल गए होंगे तो एक बार फिर आपको सामने मैं स्ट्रक्चर रखता हूँ और एक ही वाक्य को 5 प्रकार से बना के मैं आपको बताता हूँ ताकि ये टेंस आपके एक बार दिमाग में बैठ जाए। यही वाक्य लेते हैं दोस्तों, सिंपल वाला, आई वेंट टू जयपुर यस्टरडे, ठीक है, मैं कल बीते हुए कल को कहा गया था, जयपुर गया था, ठीक है सर। तो ये तो हो गया सिंपल का, जाके आ गई V2। अब मैंने आपको नेगेटिव से बताया है कि नेगेटिव से सर क्या स्टार्ट हो जाएगा, डीड, इससे आगे जितने भी प्रकार है और वर्ब की क्या हो जाएगी, फर्स्ट फॉर्म। तो सर इसका नेगेटिव बनाओ, तो नेगेटिव बन जाएगा, आई डिड नॉट गो टू जयपुर यस्टरडे, मैं कल जयपुर नहीं गया था। क्या आप कल जयपुर गए थे, तो डिड यू गो टू जयपुर यस्टरडे, क्या आप कल जयपुर गए थे। यस नो में इसके उत्तर दिए जाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगेगा पीछे, क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क। स्ट्रक्चर ऐसे ही घूमेगी, सौते में नॉट का लगेगा सब्जेक्ट के बाद, तो डिड यू नॉट गो टू जयपुर यस्टरडे, कल आप जयपुर नहीं गए थे, इसके भी उत्तर यस नो में आएंगे। फिर सर अंतिम प्रकार अपना रहता है WS वर्ड वाला या WS टाइप कह दो जिसको, मान लो कल आप कहाँ गए थे, ठीक है, कोई आपको पूछ ले तो WS में कब को क्या कहते हैं, व्हेन, ठीक है, व्हेन डिड यू गो टू यस्टरडे, कल आप कहाँ गए थे। और दोस्तों मैंने ये भी बता रखा है कि इसका उत्तर हमेशा किसमें दिया जाता है, सिंपल में दिया जाता है। आपको किसी ने पूछ लिया कि व्हेन डिड यू गो टू यस्टरडे, कल आप कहाँ गए थे, तो आप बताएंगे आई वेंट टू जयपुर यस्टरडे। तो जो स्ट्रक्चर रोटेट्स हो रही है ये दोस्तों मैंने आगे सेशन में 8 से 10 बार बता दिए, मेरे इंग्लिश वाले सेशन के सारे वीडियोज देखना, आपकी ग्रामर में कोई दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों। और पास्ट सिंपल जहाँ तक माने तो समाप्त हो गया। अब वाक्यों की तो कोई माप नहीं है, भले ही 10-15 वाक्य ले लो और आप बना के देख लो, ठीक है। मैंने खाना खाया था, मैंने गीत गाया था, तो वो तो क्रियाएं जितनी लोगी उतने वाक्य बनते जाएंगे। घुमाना किस तरह से वाक्यों को, इस तरह से। इसके बाद में जो नेक्स्ट चीज रहती है वो सर क्या रहती है कि अपने आती है कॉमन एरर आएगी, या फिर रीट का एग्जाम हो गया तो वहां पे करेक्ट फॉर्म बननी पड़ेगी। तो करेक्ट फॉर्म में जैसे मैंने आपको टाइम ऑफ एडवर्ड बताई थी, वैसे इसकी भी टाइम ऑफ एडवर्ड रहेगी, वो नोट कर लेंगे। तो ये भूतकाल है, तो भूतकाल में क्या रहेगा सर, टाइम ऑफ एडवर्ड्स। तो टाइम ऑफ एडवर्ड्स आप थोड़ी नोट कर लेंगे, कोई विशेष है तो बीत गया, और इसी टेंस की होगी। आगे वाले में तो टाइम ऑफ एडवर्ड्स भी तीनों प्रकारों में नहीं है, तो आप सबके आगे लगा दो लास्ट, फिर लास्ट के बाद डे के बाद वीक, नाइट भी लगा लो, लास्ट आगे लगना चाहिए, मंथ भी लगा लो और लास्ट ईयर भी लगा लो। और एक शब्द है सर प्रीवियस,
प्रीवियस भी अपन लगा सकते हैं, प्रीवियस डे, वीक, मंथ और ईयर, ये भी लगा सकते हैं। एक सर एगो, ये भी बहुत समय पहले की बात है, कहानी सुनाते तब कहते हैं, या लॉन्ग लॉन्ग एगो, लॉन्ग लॉन्ग एगो, बहुत समय पहले की बात है, इसका मतलब ये भी कहानी के रूप में आएंगे। तो कुछ ये शब्द है दोस्तों जो टाइम ऑफ एडवर्ड्स में आएंगे। अब मैं बताता हूं जैसे क्वेश्चन का प्रकार आएगा तो किस तरह से आएगा। मान लो आपको कॉमन एरर तो देगा, तो जैसे ये दे दी, और कॉमन एरर में तो क्या करेगा, पटवार में जैसे दे दी, तो मान लो इसी वाक्य को लेते हैं, तो ये ऐसे करके इसका दो भाग करके यहां डाल देगा went to, और या कर देगा नो एरर। ठीक है दोस्तों, अब इसको ध्यान से देखना, इसको कहेगा ये बी, ये सी वाला भाग और ये डी वाला भाग की गलती का है, बताइए कौन से भाग में गलती है, तो अपने को ढूंढनी है। अब डी आ गया तो आपको मालूम है कि वेंट आना ही नहीं चाहिए, इसीलिए सीधे अपना आंसर जो रहेगा वो दोस्तों क्या रहेगा, सी वाला पोर्शन, क्योंकि ये वेंट नहीं आता है, यहाँ पे क्या आता है दोस्तों, गो आता है। ये तो एक तो प्रश्न का प्रकार रह जाएगा ये कॉमन एरर वाला। और दूसरा मान लो रीट में अगर पूछ लेता है तो सर रीट में किस तरह से पूछेंगे वो देख लेंगे आप। तो रीट में जैसे पूछते हैं तो वो मान लो ऐसे पूछ लेगा, रीट में पूछेगा राजू ये सॉन्ग वेरी वेल लास्ट नाइट। और ऑप्शन में दे देगा आपको, जैसे देगा आपको सिंग्स, बी दे देगा मान लो इज सिंगिंग, तीसरे में आपको दे देगा सैंग, और चौथे में दे देगा नन, डी में आपको दे देगा नन। अब दोस्तों ध्यान से देखना, राजू ए सॉन्ग वेरी वेल लास्ट नाइट, राजू ने गीत गाया था, बहुत अच्छा गाया था, गाया कब, लास्ट नाइट यानी गत रात्रि को गाया था। तो लास्ट नाइट देखते ही यहाँ से आप टेली कर लेंगे सीधे पास्ट सिंपल को, और पास्ट सिंपल का ही वाक्य है, कहीं नोट लगा नहीं है, तो सिंग्स तो आ ही नहीं सकता, ये तो प्रेजेंट सिंपल है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, तो सीधा सिंग की दूसरी फॉर्म क्या होती है सर, सैंग, तो सिंग, सैंग और संग, रिंग रैंग रंग होता है, जैसे सिंग सैंग संग। तो मैन वर्ब से तो दोस्तों मैंने पहले ही बताया है, पकड़ होनी चाहिए अपनी, तो वर्ब तो मैन वर्ब जितनी याद करो उतनी कम है, तो वोकाब जितना स्ट्रांग होगा आपका उत्तर भी आप उतनी बढ़िया ढंग से दे पाओगे। तो इसमें उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन में सी। तो ये प्रश्न आने के प्रकार होते हैं दोस्तों, या तो कॉमन एरर देगा या फिर देगा आपको ऑप्शन में, और आपको क्या भरवाएगा, करेक्ट फॉर्म भरवाएगा। और रीट वालों में अधिकतर प्रश्न इसी तरह से पूछते हैं, और पटवार वगैरह में दे दिए कॉमन एरर का टॉपिक, तो वहां पे मैंने जैसे अभी बताया, जैसे यही वाक्य है और वो यहाँ पे डाल देगा, ठीक है, आई डिड नॉट, और फिर दे दिया मान लो वेंट टू जयपुर यस्टरडे, कहाँ पे गलती है, तो आपको मालूम पड़ना चाहिए कि वेंट नहीं आता, यहाँ पे क्या आता है, गो। तो ये दोस्तों था अपना कौन सा टेंस, पास्ट सिंपल टेंस। कौन सा टेंस था, पास्ट सिंपल टेंस। करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, सीखेंगे, इसको बार बार अभ्यास करेंगे, तो मेरा दावा है दोस्तों कि इस टेंस को आप नहीं भूलेंगे। इसी के दूसरे प्रकार में अपन देखते हैं कि पास्ट टेंस का सर दूसरा प्रकार टाइम ऑफ एडवर्ड्स इसी में आएगी, आगे तो आएगी भी नहीं, जैसे एक दो वाक्य मैंने आपको बता दिए उदाहरण सहित। तो पास्ट टेंस तो हो गया कार्य की पूर्ण समाप्ति का घोतक। अब दूसरा होता है सर इसी में प्रकार पास्ट कॉन्टिन्यूस। क्या होता है प्रकार दोस्तों, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस। चलिए दोस्तों पास्ट का ही दूसरा प्रकार देते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूस। क्योंकि अभी अपन सर ज्यादा सेशन लेके एक एक टेंस को, अभी वक्त अपने पास इतना नहीं है कि एक एक टेंस को सीखेंगे। मैंने 4 टेंसों में आपको 4 नहीं 8 सेशन दिए हैं, और उससे पहले जो नाउन और वगैरह मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच सारे पढ़ा दिए आपको। तो सारे वीडियो सेशन देखेंगे तो ये पास्ट टेंस समझने में दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन पहले ही अगर वीडियो सीधे देखेंगे तो हो सकता है कि ये क्या पढ़ा रहा है। तो आप जो बेसिक चीजें हैं पीछे जो मैंने बताई है बार बार, तो उनको बार बार रिपीट करना भी मैं उचित नहीं समझता। तो अब क्यों नहीं दोस्तों एक साथ ही एक टेंस को निपटा दे।
ताकि नेक्स्ट टाइम में फीचर ही लेंगे सीधा। तो अब दूसरा प्रकार देखते हैं कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस में मैंने बताया था प्रेजेंट में आता है रहा है, तो यहाँ रहा है तो आ नहीं सकता, तो पहचान क्या हो जाएगी, रहा था, रही थी, रहे थे, यानी भूतकाल में कोई काम हो रहा था, भूतकाल में कोई काम हो रहा था। जैसे राहुल गाना गा रहा था, राहुल गाना गा रहा था, मान लो इस तरह का कोई वाक्य है, ठीक है। तो अब सर बताओ इसकी एचवी, आपको चार्ट में मालूम है वॉज और वर। अब दोस्तों यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना, एचवी में आई के साथ वॉज आएगा, भले आई को प्लूरल मानते थे, मैंने बताया था कि जहाँ भी वीडियो में आएगी मैं आपको बता दूंगा। इंग्लिश है सर, मेरे घर की तो है नहीं है, तो इंग्लिश तो जस्ट वी आर फॉलोइंग द ब्रिटिश रूल्स, अपन तो ब्रिटिश ने जैसे सिखाई इंग्लिश सीख रहे, तो वाज के साथ उन्होंने आई लगाया तो अपन भी लगाते। इसका रीजन कोई नहीं है, देयर इज नो आंसर ऑफ वाई इन द इंग्लिश। इंग्लिश में वाई का कोई उत्तर नहीं है कि ये क्यों होता है। बाकी तो स्पेलिंग है, आप कई ऐसे ऐसी स्पेलिंग देखते हैं कि मतलब अपन को, जैसे आप पढ़ के देख लो ना, खुद में एक उदाहरण देता हूँ, डीओ डू होता है और जियो गो होता है। अब इसको इसकी तरह पढ़ के देख लेना, बड़ा आनंद आएगा। तो इंग्लिश है, इसका तो कोई जवाब ही नहीं है, क्यों का तो जैसे है वैसे चल रही है। तो वाज के साथ इसने आई लगाया, बाकी सब सिंगुलर। सिंगुलर जो समझते आप, और ज्यादा बताने की जगह आई को छोड़ के सब प्लूरल, उनके साथ क्या लगेगा, वर। ठीक है सर, आई के साथ भी वर लगता है, लेकिन वो मैं पढ़ाऊंगा कंडीशनल सेंटेंस, उसके साथ में लगता है कि अगर मैं राजा होता या अगर मैं पक्षी होता तो आकाश में उड़ता, तो वहां पे वर भी लगता है। आई वर, इफ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, तो वहां वर भी लगता है, लेकिन वो कंडीशनल सेंटेंस जो होते हैं उसमें लगता है, टेंस में नहीं लगता। तो टेम्पस अपन टेंस पढ़ रहे हैं, जो काल निर्धारण बात हो वो जी आपको लगाना है। मैन वर्ब क्या आ जाएगी सर, अब देख लो कॉन्टिन्यूस है, तो मैंने बताया था कि 6 बार कॉन्टिन्यूस आएगा तो यही आएगा V1 प्लस ING, तो कोई दिक्कत है ही नहीं दोस्तों। V1 प्लस ING में नुस्खा मैंने 2 से 3 बार बता दिया, फिर भी आपको भूल गए हो तो कम, रीड, कट, डाई और प्ले, क्या है सर, ये ING लगाने के नियम है। अंत में ये हो तो काट दो, ING जोड़ दो, अंत में कॉन्सोनेंट हो, 2 स्वर हो डायरेक्ट जोड़ दो, अंत में कॉन्सोनेंट हो एक ही स्वर हो तो क्या कर दो, सीधे कॉन्सोनेंट को डबल कर दो, आई हो तो काट के वाई बना दो, ING जोड़ दो, और वाई हो तो सीधे ING जोड़ दो। ये नियम दोस्तों मैंने आपको पहले भी बता रखे, वहां से आप देख लेना। तो ये हो गई HVM भी हो गई। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो अपने घर के ही है, एक इंजन आगे लगता है और एक पीछे लगता है, तो सब्जेक्ट रह जाएगा आगे, HV आ जाएगी इधर, क्या है सर, वॉज और वर, वॉज और वर। उसके बाद में MV के बाद MV क्या है अपनी V1 प्लस ING, और उसके बाद में रहेगा अदर वर्ड्स या ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, अब इसमें अपने को जैसे यही वाक्य था, राहुल गाना गा रहा था, तो सब्जेक्ट देख लो, गाने वाला कौन है, राहुल, एक वचन है, वाई लगाओ। सिंग कहते हैं गाने को, तो सिंगिंग करेंगे, राहुल वाज सिंगिंग, क्या गा रहा था, गाना, तो सॉन्ग, राहुल वाज सिंगिंग ए सॉन्ग। अब नहीं गा रहा था तो दोस्तों आपको सबको मालूम है यहाँ नोट लगता है, राहुल वाज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। क्या राहुल गाना गा रहा था, वाज आगे ला दो, वाज राहुल सिंगिंग ए सॉन्ग। क्या राहुल गाना नहीं गा रहा था, तो वाज राहुल नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। और WH में जैसे बनाना चाहो तो राहुल क्या गा रहा था, तो व्हाट वाज राहुल सिंगिंग। तो दोस्तों 500 वाक्य आप आराम से बना सकते हो, जैसे मैंने बोले हैं वैसे मैं लिख के भी आपको बता देता हूं। जैसे आपने साधारण लिखा, राहुल वाज सिंगिंग ए सॉन्ग, ठीक है। तो अब नॉट का लगेगा सर यहाँ नेगेटिव में, तो राहुल वाज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अब इसको आगे ला लो, वाज राहुल सिंगिंग ए सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क लगा दो। चौथे में आप नॉट भी लगाना है, तो वाज राहुल नॉट यहाँ लगेगा, वाज राहुल नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। अब मान लो राहुल क्या गा रहा था, तो व्हाट से प्रश्न बना दो, व्हाट वाज राहुल सिंगिंग, राहुल क्या गा रहा था। ठीक है, तो ये दोस्तों स्ट्रक्चर्स जो है रोड्रेट्स कैसे होती है, इस तरह से होगी।
अब सर इसमें कोई टाइम ऑफ एडवर्ड्स वगैरह, इसमें टाइम ऑफ एडवर्ड्स नहीं आएगी। इसमें आपको कभी कभार वाक्य बनाने हो तो कल गा रहा था या कल उस समय ये काम हो रहा था, तो वहां जैसे आपने किया था ना प्रेजेंट कंटिन्यूस में एट दिस मोमेंट, तो दिस का जगह आप लगा दो दैट मोमेंट, एट दिस मोमेंट का क्या कर दो एट दैट मोमेंट कर दो, एट दिस टाइम का कर दो एट दैट टाइम कर दो। तो इसमें कोई खास बात नहीं है, एट दैट टाइम, ठीक है, एट दैट मोमेंट। इस तरह से आप प्रेजेंट कंटिन्यूस को देखना, उसके आगे दिस की जगह क्या लगा देना दैट। बाकी इसका अगर प्रश्न पूछता है तो इसका जो कॉम्बिनेशन बनता है वो पास्ट सिंपल के साथ बनता है, कैसे बनता है वो अभी मैं आपको बता रहा हूं, आपको वो देखेंगे। तो पास्ट कंटिन्यूस में और क्या बताओगे सर, तो वही कॉमन एरर आपको वाक्य दे देगा, ढूंढ लोगे आप आराम से, स्ट्रक्चर में आपकी कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। और करेक्ट फॉर्म में आपको किस तरह से दे सकता है, तो इसका एक क्लोज बनता है सर, दो क्लोज बनते हैं, व्हेन और व्हाइल से वाक्य जुड़ता है, ये दोस्तों ध्यान में रखना। और ये रीट में वाले तो विशेष ध्यान देंगे, व्हेन व्हाइल से क्लोज जुड़ता है तो सर क्या पहला वाक्य जो रहेगा वो तो रहेगा पास्ट सिंपल का, वही पास्ट सिंपल का क्लोज रहेगा, वो रहेगा पहला, ठीक है। बीच में सर क्या व्हेन आएगा या फिर व्हाइल आएगा, ठीक है। और उसके बाद जो वाक्य रहेगा वो पास्ट कंटिन्यूस का रहेगा, पास्ट कंटिन्यूस का रहेगा। फर्स्ट क्लोज जो रहेगा वो पास्ट सिंपल का रहेगा, बीच में किससे जुड़ेगा व्हेन व्हाइल से, तो नेक्स्ट क्लोज जो रहेगा वो किसका रहेगा पास्ट कंटिन्यूस का। तो इस तरह करके आपको करेक्ट फॉर्म पूछ सकता है। तो सर किस तरह से मालूम पड़ा, नहीं मालूम बताओ आप। तो जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं कि जैसे सेजल, ठीक है, ब्रोक हर लेग वाइल, या वैन भी आ सकता है, कोई दोस्तों दोनों का अर्थ एक ही है। सी खालिस्तान या क्रिया दे देगा ऑफ द ट्री, और दोस्तों ऑप्शन में दे देगा, ठीक है ना, ऑप्शन में देगा आपको क्लाइम्ड, ठीक है, या दे देगा वर क्लाइंबिंग, सी में दे देगा वॉज क्लाइंबिंग, और डी में दे देगा नन। अब बताइए दोस्तों, आप खुद ही बताइए, टैली करिए क्या होगा। पहला देख लो अपना क्लोज नियम के अनुसार कायम है सर पास्ट सिंपल में, व्हेन व्हाइल जुड़ गया सर। अगला क्लोज किस में होना चाहिए पास्ट कंटिन्यूस में। उत्तर क्या रहेगा देखिए। अब ये तो हो नहीं सकता सर क्योंकि पास्ट सिंपल है। वर क्लाइंबिंग हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि सी आया और सी के साथ कभी वर नहीं लगता, एक वचन है तो वाइल लगेगा। तो यहां वाला उत्तर देखो वाज क्लाइंबिंग, तो उत्तर में अपना दोस्तों हो जाएगा वॉज क्लाइंबिंग। इससे ज्यादा आपको नहीं उलझाएगा, मैं दोस्तों वादा करता हूँ। छोटे मोटे इंग्लिश जो जनरल साइंस अपन जनरल इंग्लिश पढ़ते हैं वहाँ इतनी अंग्रेजी आ जाती है वो तो खूब है यूँ। तो कहने का मतलब दोस्तों, अगर आपका क्वेश्चन आएगा तो कभी अगर करेक्ट फॉर्म भी डाल दी तो आपका ये उत्तर सही है। सेजल ने अपना पैर तोड़ दिया जब वह क्या कर रही थी, पेड़ पर चढ़ रही थी। तो ऐसे जब वाइल वैन से जब वाक्य जुड़े हो और पहला क्लोज किसका हो पास्ट सिंपल का, तो आंख बंद करके आप दोस्तों अगला क्लोज किसका लगा देना पास्ट कंटिन्यूस का। इसके साथ ही दोस्तों अपना दूसरा प्रकार भी समाप्त होता है पास्ट कंटिन्यूस का। चलिए दोस्तों तीसरा इसका प्रकार देखते हैं अपन, पास्ट परफेक्ट। अब परफेक्ट आ गया मतलब आपके थर्ड फॉर्म तो हो गए निश्चित, ये तो आप राम माने, मैंने पहले ही बताया था चार्ट में, ठीक है। अब इसमें काम कैसे होंगे सर, तो वहां तो चुका है तो यहाँ पे चुका था, चुकी थी, ठीक है, चुके थे, इस तरह की इसकी पहचान हो जाएगी। लेकिन दोस्तों अपने को इसके नॉर्मल वाक्य से कोई मतलब नहीं निकलेगा। इसकी एच भी है वो मैं बता देता हूँ, और एक सिंपल वाक्य भी बताता हूँ। बाकी प्रश्न कैसे आते हैं वो टाइप थोड़ा दूसरा है। एच भी इसकी रहती है हेड, और मेन वर्ब रहेगी क्या रहेगी सर थर्ड फॉर्म। जैसे एक नॉर्मल वाक्य बनाता है, मान लो वैभव जयपुर जा चुका था, तो जा चुका था, ठीक है, गया था नहीं, जा चुका था। तो अब वैभव
ठीक है, क्या आएगा, हेड एक ही तो है तो सबके साथ सिंगुलर रो भले प्लूरल हेड ही लगाना है। और थर्ड फॉर्म क्या होगी इसकी, गो की, गॉन टू जयपुर। क्या होगा दोस्तों, वैभव हैड गॉन टू जयपुर। नॉट यहाँ लग जाएगा, ये आगे चला जाएगा, फिर यहाँ नॉट लग जाएगा, फिर वैन लग जाएगा, वाइल लग जाएगा, जो भी है WS से भी बन जाएंगे। मेरे कहने का मतलब स्ट्रक्चर्स तो आपकी कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन यहाँ से इतना इजीली क्वेश्चन नहीं आता। यहाँ से दो शब्द आते हैं सर, इसमें दो काम एक साथ चलते हैं, तो उसके लिए दो शब्दों का प्रयोग होता है, उनको आप ध्यान से देखेंगे, बिफोर और आफ्टर। बिफोर और आफ्टर, इसके जो दो क्लोज रहते हैं वो बिफोर आफ्टर से जुड़े रहते हैं। ये दोनों शब्द दोस्त ध्यान रखना, बिफोर का अर्थ होता है पहले, आफ्टर का अर्थ होता है बाद में। और कई बार अपन पढ़ते थे तब भी आपने वाक्य देखा होगा कि मेरे विद्यालय पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी, या डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, या मेरे विद्यालय जाने के बाद मेरी माताजी ने कपड़े धोए। इस तरह के अगर वाक्य साथ में आते तो सर वहां बिफोर आफ्टर तो लगाना पड़ेगा। तो फिर एक तो बिफोर आफ्टर की मैं शॉर्ट ट्रिक बता दूं कि बिफोर आफ्टर आते हैं तो उससे पहले मैं आपको एक वाक्य से समझा देता हूं कि इसमें दो काम होंगे। तो प्रथम काम से समझ इस ट्रिक से आए, ट्रिक से समझ तो ऐसे बना लेना, नहीं तो मैं आपको सिंपल ट्रिक सीधी बात बताऊंगा, वही याद रखना, इतना ही आपके लिए खूब हो जाएगा। ठीक है ना, बिफोर आफ्टर आप ध्यान रखना इस टेंस में। कैसे सर, जैसे आप लिखते हैं मेरे विद्यालय पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी। अब दोस्तों आप ध्यान से देखो कि कौन सा काम पहले हुआ है। पहला काम हुआ है घंटी बजना, तो विद्यालय से बाद में पहुंचे, तो पहला काम हुआ है घंटी बजना, और दूसरा काम है मेरा विद्यालय पहुंचना। मेरा विद्यालय पहुंचना, दो ही काम तो हुए। तो सर क्यों ये सिखा रहे हो आप, मैंने कहा नहीं पहले सब तो आ गया तो आपको बिफोर तो लगाना ही है। तो अब आप यहां देखेंगे कि पहला काम हुआ है उसमें तो ये टेंस लगेगा, कौन सा, सातवां। कौन सा लगेगा, सातवां, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस लगेगा, यानी हेड प्लस थर्ड फॉर्म लगेगी, हेड प्लस थर्ड फॉर्म। और जो बाद में काम हुआ है उसमें सिंपल पास्ट टेंस लगेगा, यानी कि वो पांचवा जो मैंने आज शुरुआत की थी, यानी आपके V2 से ये वाक्य बनेगा। किससे बनेगा, V2 से। ठीक है सर, अब बना के बताओ। जैसे अपन इस वाक्य को बनाते हैं तो द बेल, पहले काम हुआ उसको पहले लिखो, द बेल हैड रंग, रिंग रैंग रंग, थर्ड फॉर्म आ जाएगी। द बेल हैड रंग बिफोर, क्योंकि पहले आया, बिफोर आई रीचड टू स्कूल, मैं स्कूल पहुंचा उससे पहले घंटी बज चुकी थी। अब दोस्तों देखो दूसरा काम हुआ उसमें V2 आई है, और जो पहला काम हुआ उसमें क्या आई है, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस हेड आया है। तो इस ट्रिक से आपको समझ में आया तो देख लेना, दो काम होंगे। पहला काम जिसमें होता है उसमें तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म लगा दो, दूसरा काम होता है उसमें आप क्या लगा दो दोस्तों, सिंपल पास्ट यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म। आपको करेक्ट फॉर्म भी देगा, तो इसी तरह बिफोर आफ्टर से देगा, घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ही सरल है। मैं वहां ट्रिक बना के भी आपको बता दूंगा आपको। नेक्स्ट अपन एक वाक्य और देखते हैं कि बाद वाला वाक्य बताओ सर, बाद वाला वाक्य भी तो हो सकता है, उसके लिए अपन देखते हैं बाद वाला वाक्य भी। देखिए दोस्तों बाद वाला वाक्य भी अपन देखते हैं कि मेरे विद्यालय जाने के बाद मेरी माताजी ने कपड़े धोए। ठीक है ना, अब यहां पर देखना दोस्तों कि पहला काम क्या हुआ है, तो पहला काम हुआ है मेरा विद्यालय जाना, मेरा विद्यालय जाना, बहुत बढ़िया। दूसरा काम देखो, माताजी द्वारा कपड़े धोना, माताजी द्वारा कपड़े धोना। अब मेरे को बताओ दोस्तों पहला काम होता है उसमें कौन सा टेंस लगाते हैं, हेड प्लस थर्ड फॉर्म, हेड प्लस थर्ड फॉर्म। और दूसरा काम जो होता है उसमें अपन क्या लगाते हैं, V2। लेकिन आफ्टर में आपको बाद आया है, इसलिए इसमें आपको बाद वाले में क्या है कि इससे थोड़ा सा चेंज होगा। इसमें हेड प्लस थर्ड फॉर्म वाला वाक्य पहले लिखते थे, इसमें अपने को आपको क्या करना है, जो बाद वाला काम होता है उसको पहले लिखना है। तो माय मदर
माई मदर, दूसरा काम हो रहा है, सेकंड फॉर्म लगेगी वॉश्ड क्लोथ्स, कपड़े धोए, बाद आया इसके क्या लगाएंगे, आफ्टर आई हैड गॉन टू स्कूल। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, पहला जो काम हुआ है बाद में काम हुआ है उसको आफ्टर वाले में पहले लिखते और बिफोर वाले में बाद में लिखते। तो माई मदर वॉश्ड क्लोथ्स आफ्टर आई हैड गॉन टू स्कूल। अब सर ये तरीका तो समझ में नहीं आया, पहला काम कौन सा होगा, क्या लगाना, दूसरा काम कौन सा होगा, नहीं समझ में आया। तो आप सीधे दोस्तों यहाँ से ट्रिक याद रखो, जब करेक्ट फॉर्म परीक्षा में आएगी, अगर बिफोर के पहले भरी हुई है तो ठीक है, तो बिफोर के बाद बन रही, तो बिफोर के पहले खाली स्थान दिख जाए तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म बनना, और बिफोर के बाद दिख जाए खाली स्थान तो V2 बनना। बिफोर आफ्टर के पहले खाली स्थान दिख जाए तो V2 बनना, और आफ्टर के बाद दिख जाए तो दोस्तों हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भर देना। इसी के साथ ये पास्ट परफेक्ट टेंस साथ होता है दोस्तों, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। और ये ट्रिक आप आजीवन याद रखना, इसकी जब भी करेक्ट फॉर्म आएगी रीड वगैरह किसी भी जनरल इंग्लिश में, तो आप अगर ये मान लो कॉमन एरर भी आएगी तो इसी प्रकार की एरर देगा, और इस एरर में आप ढूंढ लेंगे, क्योंकि आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आपका ये फंडा क्लियर है, तो इतनी सी ट्रिक से ये पूरा टेंस याद रह जाएगा। तो अगर बिफोर है तो आपको उससे पहले हेड प्लस थर्ड फॉर्म लगानी है और बाद में क्या लगाना है, V2, और आफ्टर है तो पहले V2 लगाना है और उसके बाद क्या लगाना है, हेड प्लस थर्ड फॉर्म। तो ये दोस्तों तो था अपना तीसरा प्रकार, और अभी अपन देखेंगे अगले क्रम में इसका चौथा प्रकार भी, ताकि आपके पास्ट टेंस का एकदम से कंसेप्ट आज मैं क्लियर ही करा देता हूँ। नेक्स्ट देखते हैं अपन पास्ट। दोस्तों अगले क्रम में अपन इसका प्रकार देख लेते हैं, वैसे इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, मैंने बताया कि यहाँ तक अपने को पहुँचने की जरूरत ही नहीं रहती, फिर भी पढ़ रहे हैं तो क्यों नहीं इस टेंस को भी पढ़ ले। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है, प्रेजेंट में भी मैंने पढ़ाया था। दो चीज तो आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि यहाँ पे क्या आएगा, टाइम तो आएगा ही, और वो भी टाइम किससे आएगा, सिंस फोर से। ये तो दिमाग में बिठा लो, क्योंकि वहाँ का चौथा टेंस देखा है तो ये 8वां है, और चौथा 8वां और 12वां मैंने कहा था सिंस फोर आएगा, और कॉन्टिन्यूअस भी है और परफेक्ट भी है। तो सर कैसे काम होंगे कि भूतकाल में कोई कार्य कितने समय से हो रहा था, यानी वहां तो राहुल खाना खा रहा था कि गाना गा रहा था, आपको टाइम का मालूम, जैसे प्रेजेंट में नहीं पढ़ रहा था, मैं पढ़ा रहा हूँ, उस पर भी नहीं पढ़ रहा था, तो उसमें इसमें तो टाइम क्लियर देगा आपको, और सिंस फोर का भी प्रयोग देगा, तो अपने आप ही ऑटोमेटिकली वाक्य इसके बन जाएंगे। तो आप मीन्स लिख सकते हैं इस टेंस का दोस्तों, कितने समय से भूतकाल में कोई कार्य हो रहा था, कितने समय से भूतकाल में कोई कार्य हो रहा था। ठीक है दोस्तों, जैसे संगीता सुबह से क्रिकेट खेल रही थी, ठीक है, ये जैसे वाक्य, सुबह से टाइम आ गया, क्लियर हो गया, ठीक है। अब मान लो क्रिकेट खेल रही थी तो चला जाता छठे प्रकार में पास्ट कंटिन्यूज में, लेकिन ये है सुबह से, इसलिए हो जाएगा ऑटोमेटिक पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। वही फार्मूला है सर, पहले एचवी बताओ, एक ही है इसकी भी, हैड बीन, एम भी बताओ, कॉन्टिन्यूस आ गया है, नाम देख लो दोस्तों, कॉन्टिन्यूस जहां आता है वहां तो आंख बंद करके आपको याद करवाइए, मैंने 6 टेंसों में V1 प्लस ING, ये दोबारा आ गई, अभी आई थी थोड़ी देर पहले, वापस आ गई, ठीक है ना, 6 बार आती है, तो बार बार ING लगाना की तो ट्रिक मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो आपको याद भी हो गई होगी। अब इस वाक्य को बनाते देखो, सब्जेक्ट सबसे पहले लेना है, उसके बाद HV लेनी है, HV में आपके हेड बीन रहेगा, ठीक है, उसके बाद में मेन वर्ब लेनी है, वो V1 प्लस ING रहेगा, उसके बाद में आपका ऑब्जेक्ट रहेगा, फिर सिंस 4 रहेगा, सिंस और 4, और फिर जो समय दिया गया है गिवन टाइम, और टाइम भी मैंने बताया था, पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम। जब समय स्पष्ट हो तो सिंस, और समय में जब दोबारा प्रश्न पूछना पड़े, ऐसी जरूरत पड़े, तो आपको क्या लगाना है दोस्तों, 4 लगाना है। अब इस वाक्य को देख लो, बिल्कुल जैसा संगीता है तो सर क्या है, एस चाहिए, या लिख लो संगीता, ये हो गया संगीता। एडबिन एक ही तो है, तो सबके साथ एडबिन ही लगेगी, सिंगुलर प्लूरल का लपड़ा ही खत्म, जहाँ एक ही हो वहां तो सिंगुलर प्लूरल देखना ही नहीं,
अब क्या कर रही थी सर? क्रिकेट खेल रही थी, तो हैड बीन प्लेइंग। ठीक है, और क्या है दोस्तों? क्रिकेट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, समय फिक्स दे रखा है सिंस, और क्या हो जाएगा दोस्तों? मॉर्निंग। बोलिए क्या दिक्कत होगी? कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से। यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, अगर इसकी भी कॉमन एरर आ जाए तो आप ध्यान। लेकिन सर सिंस फॉर तो वहां भी आया था और वहां वाक्य समाप्त हुआ था, तो आपने कहा था कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस ही होगा, और ऐसा कभी परीक्षा में आ गया तो, और वहां पे बंद कर दिया था, कभी नहीं करेगा बंद। इसका नियम है कि अगर ये वाक्य अगर आगे चलता है तो वहां तो मैंने बताया था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कि इसका तीसरा प्रकार आएगा प्रेजेंट परफेक्ट आएगा, लेकिन अगर ये टेंस आगे चला तो क्या आएगा? तो संगीता हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। तो और आगे मान लो वाक्य जारी रहा, तो उसके लिए दोस्तों अपन देखते हैं कि इसकी क्या विशेषता रहेगी। कई करेक्ट फॉर्म आ गई तो आपके गलत नहीं होगा। संगीता हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, ठीक है। और इसको भी आप व्हेन या व्हाइल कोई भी क्लोज होगा, लेकिन क्लोज जिस टेंस में होगा वो ध्यान रखना, वो होगा पास्ट सिंपल यानी V2 में होगा। सर कैसे वाक्य होगा कि संगीता हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग व्हेन आई वर्कड इन ऑफिस। यानी अगला जो आपका जो प्रकार रहेगा जो टेंस का, वो क्या होगा? V2 रहेगा। कौन सा रहेगा दोस्तों? तो करेक्ट फॉर्म में कभी आ जाए और सिंस मॉर्निंग के बाद हैड बीन के बाद भी वाक्य चल रहा है और सिंस मॉर्निंग के बाद भी जारी है, तो अगला क्लोज अगर कभी खालिस्तान में भरने को कहे तो दोस्तों आप V2 से भरना। और वहां मैंने आपको सौते में बताया था प्रेजेंट परफेक्ट में कि तीसरे टेंस में भरते हैं। किस सविता है कोई स्टोरी लिख रही है लेकिन अभी तक नहीं लिखी है, तो उसका तीसरा प्रकार आता था। यानी ये सिंस फॉर वापिस आएगा 12वें में, तब भी वहां भी कोई विशेषता रहेगी। बाकी तो आप डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे कि सिंस फॉर आते ही यही टेंस होगा। इसलिए दोस्तों वहां था जो प्रेजेंट में, तो याद करना प्रेजेंट में ये टेंस जब था तो इसके साथ जो क्लोज लगता था वो कौन सा लगता था? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, यानी तीसरे टेंस का लगता था। किसका लगता था? तीसरे का। और यहां लगेगा अपने 8वें टेंस में किसका क्लोज लगेगा? 5वें टेंस का, यानी सिंपल पास्ट का लगेगा। तो दोस्तों ये था आज का पास्ट सिंपल टेंस का सेशन, और पास्ट टेंस इस सेशन में मैंने पूरा देने की भरसक कोशिश की है। और जहाँ तक मुझे अपेक्षा है कि दोस्तों ये वीडियोज आपकी समझ में जरूर आएगा। अगर आपने मेरे पिछले वाले वीडियोज वॉच किए तो जुड़े रहिए मेरे इंग्लिश से और मेरे ऐप चैनल से। आपकी मैं जनरल इंग्लिश में एक भी प्रकार की गलती, ये नॉर्मल से एग्जाम होते हैं उनमें कुछ नहीं पूछते, बस इस तरह से पूछते हैं और वहाँ भी अपनी गलती हो जाती है। तो जुड़े रहिए मेरे से, मैं आपको एक एक तथ्यात्मक जानकारी देता रहूँगा। तो अपन अगले सेशन में इससे आगे बढ़ेंगे। आज था दोस्तों मेरा टारगेट कि पास्ट टेंस, अब काफ़ी समय हो गया एक एक टेंस को कब लेंगे, तो पास्ट टेंस मैंने पूरा देने की इस वीडियो में कोशिश की है। आराम से वीडियोज को 1-2 बार वॉच करना। स्ट्रक्चर्स आपको बनानी आती है, HVM भी आपको याद है ही, मैंने चार्ट में बताई थी। और कुछ नई बातें आई है 2-4, उनको जैसे आफ्टर बिफोर वगैरह उनको आप देख लेना, आराम से टेंस आपका हो जाएगा। ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। इसी अपेक्षा के साथ आपका प्रजापत सर, जय हिंद।